ओके, एज़ आई वाज़ सेइंग कि यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को गेट करना है या टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को हमें सेट करना है, तो पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टाइप के डेटा को हैंडल कर रहे हैं। लाइक इन जावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, जे टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लिखते हैं, तो होता क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। हम ये कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं हमारे, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे txt डॉट गेट, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा होगा वो फेच हो जाएगा, फिर हम उसे कन्वर्ट करके इंटीजर या स्ट्रिंग किसी भी टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है जावा से। यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके क्रिएशन के साथ-साथ में ही बताना होता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करने वाले हो वो एक्चुअली में किस टाइप का होगा, किस टाइप का डेटा हम हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस टिकिंटर के अंदर अवेलेबल है, जो कहलाती हैं स्ट्रिंग वर, इंट वर, बुलियन वर या फिर डबल वर। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, बुलियन को होल्ड कर सकते हैं और डबल को होल्ड कर सकते हैं। यही डेटा हम लोग इनपुट करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस स्ट्रिंग वर क्लास को इंस्टेंशिएट करना है, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल एंड वर का वी कैपिटल फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बेसिकली हमने क्रिएट किया है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करने वाला है। अब यहाँ पर उसके बाद टेक्स्ट वेरिएबल ऑप्शन हमें काम में लेना होता है, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल सेट किया है वो वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब एक्चुअली में ये क्लासेस करती क्या है, ये क्लासेस हमें फ्री फुल राइट प्रोवाइड करती हैं टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करने का। मतलब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रही हूँ, तो मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो अल्टीमेटली इस टेक्स्ट बॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा को चेंज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर भी सारे चेंजेस इंप्लीमेंट होते जाएंगे। तो ये जो हमारी क्लासेस होती हैं, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कह लीजिए हमारे टेक्स्ट बॉक्स को मॉनिटर करने का काम करती हैं। तो किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर हमें गेट करना है या वैल्यू हमें सेट करनी है, देन वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू वी विल बी यूजिंग, और उस वेरिएबल को फिर हमें यहाँ पे सेट करना पड़ता है टेक्स्ट वेरिएबल के साथ में, क्योंकि इसी की हेल्प से सेट होगा कि यहाँ पे, या फिर इसी की हेल्प से गेट होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो इसी को यूज करके इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे और इसी को यूज करके इंफॉर्मेशन को हम सेट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वर, विच मीन्स हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हैंडल करने वाले हैं, एंड टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू डेटा, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में जो वेरिएबल हमने एसोसिएट करवाया है विच इज डेटा वेरिएबल। अब फॉलोड बाय दिस टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन, यहाँ पे दो बटन्स मैंने क्रिएट करे हैं बिल्कुल पहले की ही तरह, btn click इज इक्वल्स टू बटन, f text इज इक्वल्स टू क्लिक एंड कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे इस क्लिक बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद इस बटन को जो फ्रेम है उस पे प्लेस करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किया है, x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 150। Same goes for the next button as well. btn close is equals to button, f comma text is equals to close and command is equals to quit. So btn close dot place x is equals to 150 and y is equals to 150. तो इस बटन के क्लिक पे हमसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू क्लिक द प्रोग्राम और नॉट, और इसे प्लेस करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं, एंड एंड में लास्टली हमारा रूट डॉट मेन लूप। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन, लेबल का क्रिएशन और बटन का क्रिएशन हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा इनपुट किया जाएगा उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक वेरिएबल भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है जो इस टेक्स्ट बॉक्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन अब एक्चुअली में करवाना क्या है, जितना भी डेटा इनपुट किया गया है उसे मैसेज विजेट पर डिस्प्ले करवाना है, और वो होगा btn क्लिक बटन के क्लिक करने पर। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा डेफ डिस्प्ले। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैसेज
क्लास की हेल्प ली है इस मैसेज विजेट को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि हर एक कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, तो मैसेज विजेट को क्रिएट करने के लिए भी क्लास अवेलेबल है। msg.txt नाम का मैसेज विजेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। कहाँ पे इसे प्लेस करना है? फ्रेम पे प्लेस करना है। लेकिन अब इस विजेट पे टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा? वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो इस वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की वैल्यू को सेट करना हो तो सेट मेथड होता है, किसी भी टाइप की वैल्यू को गेट करना हो तो गेट मेथड हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है text is equals to data dot get। तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और इस वेरिएबल के साथ में गेट मेथड को यूज किया है मैंने, तो सारा डेटा इस मैसेज विजेट के ऊपर जाके डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस मैसेज विजेट के साथ में भी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को काम में लिया है। तो गोल्ड इज द बैकग्राउंड कलर एंड डार्क ब्लू इज द फोरग्राउंड कलर। अब यहाँ पे भी ये तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक हम इसे फ्रेम पे ऐड नहीं कर देते। तो यहाँ पे मैंने प्लेस लेआउट मैनेजर को ही काम में लिया है। x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन काम में लिया है इस मैसेज विजेट के साथ में, दैट इज विद इज इक्वल्स टू 200। अब इस विद का मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज विजेट डिस्प्ले होने वाला है वो 200 पिक्सल्स के अंदर डिस्प्ले होने वाला है। यूजुअली होता क्या है, हम लेबल के साथ में भी विद ऑप्शन को काम में लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने अगर वहां पे विद को 10 सेट कर दिया है और मेरे पास में बहुत सारे कंटेंट्स है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो सेंटर के सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो इसी वजह से विद को या मल्टी लाइन टेक्स्ट को लेबल के साथ में नहीं बल्कि मैसेज के साथ में डिस्प्ले करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो विद स्पेसिफाई की जाती है वो कैरेक्टर्स के अंदर नहीं होती है बल्कि होती है यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर। तो अगर हमने बहुत सारा डेटा इनपुट किया है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाता है, हमें स्पेसिफिकली स्लैश एंड वगैरह कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं होती। एक बारी इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूंगी। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, तो हम डेटा इनपुट कर देते हैं, दैट इज वेलकम टू 2021। उसके बाद कुछ और मैसेज भी दे देते हैं, दिस इज अ वेरी गुड डे एंड लेट्स जस्ट से थैंक यू एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। अब जैसे ही हम क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा और मैसेज विजेट हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो विद है वो मेंशन की है 200 पिक्सल्स, तो इतना ही एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है। स्टार्टिंग पोजीशन जो भी मैंने मेंशन की है दैट इज आई थिंक 100,50 है, तो 100,40 से लेके 200 पिक्सल्स का एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है और उसमें सारे डेटा को इसने डिस्प्ले करवा दिया है। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली कुछ भी स्लैश एन वगैरह मेंशन नहीं किया है, इसने ऑटोमेटिकली डेटा को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। तो कभी भी मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आपके पास में हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैसेज विजेट को ही काम में लेना है। सिंगल लाइन टेक्स्ट हो तो आपको यहाँ पे लेबल को काम में लेना है। अब यहाँ पे एक और बटन है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमसे पूछेगा डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भी क्लोज हो जाएगा और हमारा ये शेल भी क्लोज हो जाएगा। हो गया ये क्लोज। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ओके अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है, तो एक बार पहले फॉर्म का क्रिएशन देख लेते हैं क्योंकि सारी जो मेहनत होती है वो उसी के अंदर होती है। जो हमारा फ्रेम है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। मैंने यहाँ पे 3 लेबल्स क्रिएट करे हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं और 2 बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। तो बेसिकली यूजर जो है वो यहाँ पे 2 नंबर्स इनपुट करने वाला है। जो भी 2 नंबर यूजर इनपुट करेगा, क्लिक बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वैसे ही उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना है और इस सम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें डिस्प्ले करवाना है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की मॉनिटरिंग करने के लिए स्ट्रिंग वैर, इंट वैर वगैरह वगैरह क्लासेस को काम में ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जब स्ट्रिंग वैर को क्रिएट किया था, जो टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे वो कंप्लीट क्लियर थे,
कुछ भी उसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा था लास्ट जो प्रोग्राम हमने रन किया था। लेकिन यहाँ पे हम अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूजर किसी भी तरीके की स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट नहीं करे, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। कॉन्कैटिनेशन नहीं करवाना, एडिशन करवाना है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हैंडल करेगा। तो यहाँ पे अब जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो होंगे इंट वर क्लास के। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज या फिर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज आप इनपुट कर भी देते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस फ्लोटिंग पॉइंट को तो डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को यूज करके कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट करके देगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग काम करती है। तो देख लेते हैं क्रिएशन। अगर वर्किंग नहीं हो पाएगी तो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार इस फॉर्म का क्रिएशन हम देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, वही सेम इम्पोर्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय रूट इज इक्वल्स टू टीके रूट डॉट टाइटल। यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट किया है। उसके बाद फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सेम फ्रेम क्लास को हमें काम में लेना है। रूट इसका डेस्टिनेशन है, हाइट इज 300, विड्थ इज 300, बैकग्राउंड कलर इज सेलमिन। जो यहाँ पे फ्रेम है वो श्रिंक नहीं हो तो एफ डॉट प्रोपिगेट 0 और फिर फ्रेम को पैक करने के लिए एफ डॉट पैक फॉलोड बाय यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल कंपोनेंट्स का क्रिएशन है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कहा 3 लेबल क्रिएट करने हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और 2 बटन क्रिएट करने हैं। तो lbl num1 इज इक्वल्स टू लेबल, एक लेबल हमारा एग्जिस्टेंस में आएगा जिसे मैंने फ्रेम पे प्लेस करना है और उस पर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा num1। अब इसे मैंने प्लेस किया है x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, यानी कि 10,20 कोऑर्डिनेट पे हमारा ये lbl num जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। Same goes for the next two as well. LBL num2 is equals to label f comma txt is equals to num2 dot place x is equals to 10 and y is equals to 80. तो 10,80 कोऑर्डिनेट पे हमारा जो सेकंड लेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा जहां पे num2 टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। Same goes for the last part as well. LBL sum is equals to label f comma text is equals to sum dot place x is equals to 10 and y is equals to 140. तो 10 और 140 जो हमारा कोऑर्डिनेट है वहां पर ये सम नाम का लेबल डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे क्रिएट करने हैं, लेकिन उससे पहले वो टेक्स्ट बॉक्सेस किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करने वाले हैं मुझे ये पता चल जाए, ताकि मैं जिस भी टाइप की वैल्यू इनपुट करूँ कॉन्स्टेंटली वो अपडेशन होता रहे, मुझे बार बार गेट करना नहीं पड़े। तो num1 और num2 और sum 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं int var क्लास के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो अब इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे होने वाली है। तो ऑटोमेटिकली इस num1 और इस num2 और इस sum का जो टाइप है वो int बन चुका है। तो अब टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे इंटीजर डॉट पार्सिंग को यूज करके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली जब हमने वेरिएबल क्रिएट किए हैं तो इसका मतलब हो चुका है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को काम में लेने वाले हो। तो इंट var का iv कैपिटल हमें लिखना है फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे। अब फॉलोड बाय सेम वही टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे txt num1 इज इक्वल्स टू एंट्री, फ्रेम पे सेट हमें करना है इसे विद इज इक्वल्स टू 20, यानी कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स एक बारी में विजिबल होंगे हमें। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का विद सेट कर दिया है एंड टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू num1। तो अब यहाँ पे num1 टेक्स्ट सॉरी जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी इनपुट किया जाएगा ऑटोमेटिकली num1 उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने लगेगा, यानी कि इन टाइप का वेरिएबल कंटिन्यूसली से मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वहां पे बाय डिफॉल्ट 0 एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हम उसे एडिट तो कर ही सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करने के लिए लोकेशन 100,20 मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। txt num2 इज इक्वल्स टू एंट्री, फ्रेम पे सेट करना है विद इज इक्वल्स टू 20, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू num2। तो यहाँ पे फिर से जो हमारा num2 वेरिएबल है वो कंटिन्यूसली अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मॉनिटर करेगा। जैसे जैसे वैल्यू अब में अपडेशन होगा वैसे वैसे ये अपने अंदर भी अपडेशन कर लेगा। प्लेस x इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 80। Last statement txt sum is equals to entry f comma width is equals to 20,
टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू सम। तो अब यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे एज सच कुछ वैल्यू गेट तो नहीं करनी है, पर वैल्यू सेट डेफिनेटली करनी है। तो कंटिन्यूसली मान लीजिए इसका भी मॉनिटरिंग अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे भी मैंने एक इन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है सम नाम का, जो कंटिन्यूसली इस थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को मॉनिटर करेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से लेबल, मैसेज एंड ऑल के हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेट करते हैं, सेम कंसेप्ट टेक्स्ट बॉक्स के साथ में भी है। एफ जी इज इक्वल्स टू ग्रीन and bg is equals to pink. Dot place x is equals to 100 and y is equals to 140, followed by same वही दो buttons का creation btn1 and btn close। बटन क्लास की हेल्प से दोनों को मैंने क्रिएट किया है। फ्रेम पे डिस्प्ले होंगे, एक का टेक्स्ट है क्लिक और एक का टेक्स्ट है क्लोज। दोनों के बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, फोरग्राउंड कलर व्हाइट है। इस बीटीएल फर्स्ट के क्लिक पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाया है और यहाँ पे क्लोज वाले बटन के क्लिक पे हमने क्विट को काम में लिया है और दोनों को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, फॉलोड बाय रूट डॉट मीन लूप। अब जैसे ही हम डिस्प्ले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब यहाँ पे सिंपली मुझे करना क्या है, जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उनकी वैल्यू को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए गेट मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। तो num1 डॉट गेट, मान लेते हैं कि 5 इनपुट क्या है पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। num2 डॉट गेट, मान लेते हैं सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 10 इनपुट किया गया है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 5 प्लस 10 क्या होता है 15। अब यहाँ पे sum डॉट सेट के अंदर यहाँ पे कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 15 चली जाएगी। यूजुअली ऐसा होता था कि सेट को भी अगर हम काम में ले रहे हैं तो पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करो, फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करवाओ, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, उसी को रेफर करेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो एडिशन होंगी और इस सम वाले वेरिएबल की हेल्प से थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके सेट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने 10 दिया है, सेकंड के अंदर मैंने 25 इनपुट किया है। जैसे ही क्लिक बटन पे क्लिक करूंगी, देखिए 10 प्लस 25 इज 35, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। फोरग्राउंड कलर इज ग्रीन, बैकग्राउंड कलर इज पिंक और क्लोज पे क्लिक करते ही विल बी आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करके उन पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन करके किसी और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप डेटा को सबमिट कर सकते हो। अब इसके और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी कि कैसे काम कर रहे हैं। तब तक एक बारी इनको ट्राई कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे फिर हमें कंटिन्यूस कंपोनेंट्स ही चलने वाले हैं एक के बाद एक। ऑलराइट गाइस।